शौनक जी कहते हैं, सूत जी महाराज, अब मैं आपको महाराज परीक्षित का प्रसंग सुनाऊंगा। इसका कारण है कि यहीं से भगवान के अनेक कथाओं का उद्गम होता है। भगवान के अनेक कथा प्रसंगों को हमें सुनने का सौभाग्य मिलता है। कहीं न कहीं से तो प्रारंभ करना है। कल तो महात्म्य में गोकर्ण आदि का उपाख्यान था, तो परीक्षित से शुरू करते हैं, परीक्षित की कथा से शुरू करते हैं। परीक्षित की कथा से कुछ पूर्व कुछ भागवत की भूमिका बताते हैं कि आखिर इस भागवत शास्त्र की रचना क्यों हुई, व्यास जी ने इसको लिपिबद्ध क्यों किया। तो बताते हैं, जैसा आप सब जानते हैं, कल के अध्याय में सुन चुके हैं, नैमिषारण्य दिव्य क्षेत्र में शौनक सूत आदि 88,000 ऋषि बैठ के ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। बैठ के चरम तत्व क्या है, जीवन का परम तात्पर्य क्या है, इसके निष्कर्ष पे जा रहे हैं। ऋषियों का सत्संग चल रहा है और उनके बीच में ये बात आ रही है। तो बताते हैं कि एक समय की बात है, वेद व्यास जी महाराज ने 17 महापुराणों की रचना कर दी थी और 1,00,000 श्लोक से भी ज़्यादा संख्या वाले महाभारत इतिहास ग्रंथ की भी उन्होंने इतिहास ग्रंथ को भी लिख दिया था। वेद व्यास जी तत्वज्ञानी थे, दूरदर्शी थे। वेद व्यास जी ने देखा कलयुग आने वाला है, मनुष्यों की आयु कम हो रही है, मनुष्यों की धी बुद्धि धारण क्षमता सब कुछ कम हो रही है। इसलिए अपौरुषेय जो वेद है उसके 4 विभाग कर दिए वेद व्यास जी ने। उनसे पूर्व वेद एक ही था। वेद माने ज्ञान। भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी को जो ज्ञान मिला था सृष्टि के आदि में, उसका 4 विभाग किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऐसे विभाग कर दिया। इसलिए ताकि परिपूर्ण वेद को किसी एक व्यक्ति के द्वारा धारण किया जाना असंभव है,